हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रोजेक्ट एलोकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एक प्रोजेक्ट एलोकेशन की जनरल प्रोसेस क्या होती है, प्रोजेक्ट एलोकेशन में डूज एंड डोंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनली हम बात करेंगे कि एक जनरली आपके लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है वो आपको एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है, अगर आपने एंड्रॉयड में सपोज करिए कि आपने एंड्रॉयड का कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपने एक एंड्रॉयड में काम करना शुरू किया है, तो आप एक एंड्रॉयड के डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट में काम किया तो आप वेब डेवलपमेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको एक डायरेक्शन देता है। अगर आपको अपनी जॉब रोल चेंज करना है, सपोज आपको एंड्रॉयड से वेब डेवलपमेंट में स्विच करना है, तो फिर आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे, तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको एक डायरेक्शन देता है, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंडली, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है वो आपकी ग्रोथ डिटरमाइन करता है। अब ग्रोथ डिटरमाइन कैसे करता है, सब आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा, आपकी उस प्रोजेक्ट में जिस हिसाब से लर्निंग होगी वही आपकी ग्रोथ डिटरमाइन करेगा। अगर आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया है जहाँ पर आपको ज़्यादा कोई लर्निंग नहीं हो रही है, या फिर कुछ ऐसा रोल मिला है जिसमें आपको लर्निंग नहीं हो रही है, वही नॉर्मल रिपीटिंग रोल मिला है, या कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल गया है जिसमें आप कुछ न्यू स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी ग्रोथ ऑब्वियसली नहीं होगी। तो वही मैंने बोला, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपकी ग्रोथ डिटरमाइन करता है। थर्ड, एक्सपीरियंस। अब जैसे कि आपको एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट मिला है मान लेते हैं, और आपको वेब डेवलपमेंट के लिए जाना है, आप कंपनी स्विच करना चाहते हैं या फिर आप प्रोजेक्ट स्विच करना चाहते हैं, तो क्या आपका एंड्रॉयड का कोई एक्सपीरियंस मायने रखेगा? नहीं। तो वही मेरा कहने का, फर्स्ट प्रोजेक्ट डिटरमाइन करता है कि आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू क्या है। अगर आपने किसी सपोर्ट रोल में काम किया है और आप डेवलपमेंट रोल में जाना चाह रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, या फिर आप कंपनी स्विच करके किसी डेवलपमेंट रोल में जा रहे हैं, या कुछ रोल चेंज कर रहे हैं एंड्रॉयड टू वेब डेवलपमेंट, या फिर मशीन लर्निंग टू वेब डेवलपमेंट, या फिर कोई आप रोल चेंज कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस कुछ मायने नहीं रखेगा उस टाइम पे। फिर आपको अपनी सेल्फ स्टडी से ही उस प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी के बेसिस पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी के बेसिस पर ही सब होगा। तो यही फर्स्ट प्रोजेक्ट डिटरमाइन करता है कि आपके एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू होगी। अब हम बात कर लेते हैं जनरल प्रोसेस क्या होता है प्रोजेक्ट एलोकेशन का। तो जनरली आप जैसे ही ट्रेनिंग से रिलीज होंगे, आपको एक रिलीज लेटर मिलेगा, फिर आप आरएमजी को एलोकेट हो जाएंगे। आरएमजी को क्या होता है? आरएमजी मतलब रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर, आप जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, यही आपके करता धरता है, यही आपका पालन पोषण करेंगे। आरएमजी के पास आपकी प्रोफाइल होगी, या फिर वो जब आपकी डेली अटेंडेंस लेंगे उसमें आपकी स्किल्स पूछेंगे, तो उस तरीके से आप अपनी स्किल्स आरएमजी को कन्वे करेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, आपकी प्रोफाइल को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में शेयर करेंगे, और फिर आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स से कॉल आएंगे। अगर आरएमजी ने आपकी स्किल्स नहीं पूछी है, या कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे आप अपनी स्किल्स आरएमजी को बता पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली आरएमजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करें, और आप अपनी स्किल्स बताएं कि मेरी ये स्किल्स है और मैं इस रोल्स में प्रोजेक्ट चाहता हूं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और फाइनली आपको अलग अलग प्रोजेक्ट से कॉल आएगा, और फिर आप किसी एक प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाएंगे। डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आपको डायरेक्ट कॉल आता है किसी प्रोजेक्ट से, और आप बिना सोचे समझे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो डोंट से यस विदाउट थिंकिंग। आपको डायरेक्टली यस नहीं बोलना है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपको प्रोजेक्ट से कॉल करते हैं। आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज क्या है, किन टेक्नोलॉजीज पे प्रोजेक्ट यूज हो रही हैं टेक्नोलॉजीज, क्या रोल है जिसके लिए आपको कॉल किया गया है, क्या आपको रोल मिलेगा ज्वाइन करने के बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंटरनेशनल है या नेशनल है। जनरली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में, इंटरनेशनल क्लाइंट में आपकी ज्यादा लर्निंग होती है, आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है वर्क कल्चर, इंटरनेशनल वर्क कल्चर का। आप क्वेश्चन पूछें कि वर्क टाइमिंग क्या है। क्या होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से शिफ्ट भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें नाइट शिफ्ट होती हो, तो आप वर्क टाइमिंग के बारे में पूछें। प्रोजेक्ट लोकेशन के बारे में पूछें कि किस लोकेशन से प्रोजेक्ट, किस टीसीएस लोकेशन से प्रोजेक्ट हैंडल हो रहा है। होता सपोज आप जैसे पुणे में है, और आपने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है जो कि हैदराबाद से हैंडल हो रहा है, तो फिर आपको हो सकता है हैदराबाद जाकर काम करना पड़े। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको
जो लोकेशन मिली है आपको हमेशा वहीं पे काम करना होगा। अगर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया या ऐसे प्रोजेक्ट में एलोकेट हो गए हैं जो किसी दूसरे लोकेशन से हैंडल होता है टीसीएस के, तो फिर आपको वहां जाकर काम करना पड़ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऑन साइट जाकर काम करना पड़े क्लाइंट के एनवायरनमेंट में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस पूछें, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस उन्होंने बोला और यस कर दिया। अब इस प्रोसेस में एक चीज और क्या होती है कि आप जब ट्रेनिंग से रिलीज हो जाते हैं, आपको जो चाहिए प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट की तैयारी करते रहें, उस टेक्नोलॉजी की तैयारी करते रहें। क्यों? क्योंकि जब आपके लिए प्रोजेक्ट के लिए कॉल आएगा तो हो सकता है वो आपसे पूछें, क्वेश्चंस करने लगे उस टेक्नोलॉजी में। अब आपने आरएमजी को बता दिया कि मुझे इस टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट चाहिए, आरएमजी आपकी प्रोफाइल आगे बढ़ा देते हैं, तो वो आपको प्रोजेक्ट में लेने से पहले क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंटरव्यू हो सकता है कि मिनी इंटरव्यू हो सकता है, 2 राउंड के इंटरव्यू हो सकता है। तो आप उस तैयारी करते रहें उस टेक्नोलॉजी की, तभी तो आपको उस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिलेगा। अच्छी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू आप समझ लें कि होगा ही होगा, तो आप उसकी तैयारी भी करते रहें। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग से रिलीज हो गए और खाली बैठ गए बेंच पर, तो ये आपको नहीं करना है। अब फाइनली आपके ने जब प्रोजेक्ट आपको बता दिया, आपने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, फिर आप अपना कंसेंट दें कि मैं इस प्रोजेक्ट में जाना चाहता हूँ। अगर आपको वो टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आ रही है, वो वर्क लोकेशन पसंद नहीं आ रही है, तो आप फिर उस प्रोजेक्ट को पोलाइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझे इस टेक्नोलॉजी में काम नहीं करना है, मुझे दूसरी टेक्नोलॉजी में काम करना है। या फिर आपको लोकेशन चेंज नहीं करनी है अपनी, तो आप बता सकते हैं मैं इस लोकेशन पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं पोलाइटली। लेकिन अगर आप बार बार प्रोजेक्ट को रिजेक्ट भी नहीं करना है, क्या होगा अगर आप बार बार प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते जाएंगे, तो प्रेशर आरएमजी पर बनेगा और फिर आरएमजी आपके बिना कंसेंट लिए आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में एलोकेट कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है कि सारे प्रोजेक्ट को आपको मना ही करते जाना है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान दें। फाइनली आप क्या, एक आइडियल प्रोजेक्ट आपके लिए क्या हो सकता है? जनरली आईटी फील्ड में आप क्या चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी आईटी फील्ड में ही ग्रोथ हो, आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबसे पहले ढूंढना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा, और यही आपको आगे बढ़ाएगा आईटी फील्ड में। तो आप ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करें जो कि इंटरनेशनल हो, डेवलपमेंट हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हो उसमें, तो ऐसा प्रोजेक्ट आपके लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट ही ना हो, आपको कोडिंग टफ लगती हो, आपको कॉन्फिडेंस ना हो, आप ऐसा रोल में नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए आइडियल प्रोजेक्ट कैसा हो सकता है? आपके लिए एक सपोर्ट प्रोजेक्ट आइडियल हो सकता है, या फिर एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडियल हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग रोल्स के प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं प्रोजेक्ट में। तो आप ऐसे रोल के लिए जाएं, ऐसा रोल आपके लिए, ऐसा प्रोजेक्ट आपके लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट होगा। थर्ड कैटेगरी में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आईटी फील्ड में ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, जिन्हें इस फील्ड में जाना ही नहीं है, कंपनी में नहीं रहना है ज्यादा। वो चाहते हैं कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या किसी अपना फील्ड स्विच करना चाहते हो, वो कोई और दूसरा करियर परस्यू करने चाह रहे हो। तो उनके लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट कैसा होगा? एक आइडियल प्रोजेक्ट वो होगा जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल्फ स्टडी का, या फिर अपने पैशन को फॉलो करने का, या फिर जो भी वो करना चाहते हैं वो करने का ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। तो आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट आइडियल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी न्यू टॉपिक्स आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट करें और अपनी फीडबैक दें कमेंट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।